डियर स्टूडेंट्स, सिद्धांत पवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर गया एक और बेहतरीन वीडियो जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। ये हमारी वीडियो का टाइटल रहेगा। तो जैसा कि आपको मेंशन है, पहले से आपको पता है, मेरी 15 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसी सीरीज में आपके लिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। ध्यान देना, इधर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो, पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में बताता हूँ डिटेल में कि ये क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या उम्मीद करता है। जो एग्जामिनर है वह यह वाला क्वेश्चन दे करके आपसे क्या उम्मीद करता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली बात ऐसी है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास में, एग्जामिनर आपको ये ट्रीट करना चाहता है, आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर कोई एक कैंडिडेट है, वह किसी संस्था के पास में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसको एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके देना पड़ेगा कि उसको पढ़ करके जो मैनेजर पर्सनल होगा, जो एम्प्लॉइज का जो मैनेजर होता है, जो कि रिक्रूटमेंट करने का कार्य करता है, उसके मन में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग आए कि वास्तव में ये जो कैंडिडेट है एक क्या है अपना, ये मतलब बेहतरीन कैंडिडेट है, इसको अपन कॉम्पिटिटर की कैटेगरी में रखेंगे तो ये वास्तव में अपने को अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जरा सा ध्यान रखना, छोटी सी बात। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करवाने के बाद आपको यह बताया जाएगा कि चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपका क्वेश्चन आए, क्वेश्चन चाहे आपका किसी भी पोस्ट के लिए आए, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पोस्ट का नाम चेंज करो और एज इट इज चिपका दो, ऐसा कैसा। आपको मैं यहाँ पे रिज्यूम में भी बताऊंगा, क्यूरिकुलम विटाe जिसको अपन सीवी कहते हैं या बायोडेटा कहते हैं, उसको भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, और इस वीडियो को एंड तक देखो। इसके बाद में आप 100 में से 100% श्योर होकर के ये कह सकते हो कि आप 7 आउट ऑफ 7 या 8 आउट ऑफ 8 या 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब मैंने आपको 6 क्यों बोला, 7 क्यों बोला, 8 क्यों बोला, रीजन है उसका, क्योंकि हर एक बोर्ड के अंदर इसकी वेटेज अलग अलग होती है इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यू आर राकेश, तुम राकेश हो, यू हैव रेड एन एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। आपने राजस्थान पत्रिका के अंदर एक विज्ञापन पढ़ा है, क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर इन HDFC बैंक धौलपुर, कि धौलपुर का एक बैंक है HDFC बैंक, उसमें कैशियर की पोस्ट क्या है, खाली है। यानी कि कैशियर जो अपने बैंक के अंदर जो वर्कर होते हैं, एक पोस्ट होती है उसके अंदर कैशियर की, उसकी पोस्ट खाली है HDFC बैंक धौलपुर के अंदर। राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर पर्सनल। अब जिसको अपने को पत्र लिखना है, जिसको अपने को जॉब एप्लीकेशन लिखना है, ये होगा मैनेजर पर्सनल। ठीक है, इसके बाद में विद योर रिज्यूमे भी यहाँ पे दे रखा है, रिज्यूमे और सीवी। तो सीवी की फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए, सीवी को कहा जाता है क्यूरिकुलम और विटाe, या आप इसको बायोडेटा भी कह सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर आपको जब एंड इस क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करवाऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद में, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के बाद में एक आपको बेहतरीन सा मैं सीवी भी बना करके दे दूंगा कि हर एक क्वेश्चन में, चाहे किसी भी पोस्ट का नाम आए, किसी भी क्वेश्चन की बात करें जो कि एप्लीकेशन फॉर ए जॉब होता है, उस क्वेश्चन के अंदर चाहे किसी भी पोस्ट की बात की जाए, आपको वैसा का वैसा लगा देना है। कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या आपका एक्सपीरियंस लिखना है, क्या आपके हॉबीज लिखने हैं, क्या रेफरेंस लिखना है, आपको आपका नेम किस प्रकार से लिखना है, फादर्स नेम कैसे लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया कि आप राकेश हो और आपको HDFC बैंक के अंदर अप्लाई करना है अपनी कैशियर की जॉब के लिए, और लिखना है आपको मैनेजर पर्सनल को है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर वही बात मैं बोलूंगा आपको बार बार कि पोस्ट चाहे कोई सी भी आओ, आपको लिखना सेम तरीके से, बस पोस्ट का नाम चेंज करना है और आंसर बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो, इसका आंसर मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं और देखते रहना, वीडियो पे बने रहना। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, आधा सब्जेक्ट तक मैंने इसको सोल्व किया है। इसके बाद में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर आपको नजर नहीं आएगा, क्या थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा मैनेज करो। चलिए देखा ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पेज के लेफ्ट साइड में जाओगे। पेज के लेफ्ट साइड में जाने के बाद में आपको उस पर्सन का एड्रेस लिखना है, उस व्यक्ति का पता लिखना है आपको, जो कि पत्र को लिख रहा है या जो भी जो एप्लीकेशन को लिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस बना दिया, हालांकि मुझे पता था वो बंदा धौलपुर का ही है, वो पर्सन जो कि एप्लीकेशन लिख रहा है वो धौलपुर का है, तो धौलपुर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर मैंने अपनी मर्जी से उसके हाउस का नंबर दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, और डेट लिखने के लिए आपको सबसे पहले महीने का नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपको डेट लिखनी पड़ेगी, मतलब तारीख लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ईयर का नाम यानी कि साल का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जिसको भी आप लिख रहे थे, अपने क्वेश्चन में क्या था, मैनेजर पर्सनल के लिए था,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर पर्सनल। अब किसके अंदर था वो, HDFC बैंक के अंदर है। अगर मान लो स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पे इधर प्रिंसिपल आ जाएगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए करेंगे या किसी इंजीनियर की पोस्ट के लिए करेंगे या लेक्चरर की पोस्ट के लिए करेंगे, तो एड्रेस अपना अपना अलग अलग होता जाएगा। जैसे स्कूल की बात करें, लेक्चरर की बात करें तो स्कूल का नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, मान लो अगर आपको करना है इंजीनियर के लिए तो किसी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे हर बार चेंज यही लाइन लिखनी फिक्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। अब ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो ये हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा आपका। सपोज करो कि आपको कैशियर के लिए ना लिख करके आपको यहाँ पे लिखना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अगर मान लो आपको इंजीनियर के लिए ना लिख करके आपको लिखना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनता, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो इंजीनियर भी नहीं होता और आपको बोला जाता है कि आपको लेक्चरर की पोस्ट के लिए लिखना है, तो आप लेक्चरर की यहाँ पे पहले लिख देते हैं ऐसे। तो यहां तक तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना आएगा इसके बाद का जो सिस्टम, इसके बाद जो लिखा जाएगा वो आएगा डियर सर के साथ में या रेस्पेक्टेड सर के साथ में, तो उसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहां से आपको सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना रेस्पेक्टेड सर, लिख दिया आपने रेस्पेक्टेड सर, ओके। इसके बाद आपको यहां से फिक्स लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आओ किसी भी पोस्ट के लिए आओ, आपको फिक्स लाइन वही लिखने जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका dated 5th April 2021 for the post of a cashier। देखो इस लाइन को देखो, आपने क्या लिखा है, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 5th April 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। ध्यान देना, किसी भी पोस्ट के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, फिर मैं वही बात बता रहा हूं, आपको सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज करना है। और ऐसा कैसे लिख दो, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको न्यूज़पेपर का नाम भी नहीं दे रखा है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में, ओके। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, आई एम से स्टार्ट करना है आगे, आई एम प्रेजेंटिंग माई कैंडिडेचर, आई एम प्रेजेंटिंग माई कैंडिडेचर फॉर द above मेंशन पोस्ट, ठीक है। उसने कहा कि मैं कैशियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो उसने क्या कह दिया, आई एम प्रेजेंटिंग माई कैंडिडेचर, मैं अपना जो क्या बोलते उसको उत्तरदायित्व है, जो मैं अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं कैंडिडेट हूं, उत्तराधिकारी हूं, तो मुझे क्या करना है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। कौन सी पोस्ट के लिए, जो कि अबोव मेंशन की गई, ऊपर जो लिखी जा चुकी है, ठीक है, ओके। आगे देखो, हियर I have attached my resume with this application form। आपको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, here I have attached, यानी कि यहां पे मैंने एक रिज्यूमे को भी अटैच किया है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो ये लाइन आपको मिल गई, क्या लिखा मैंने, here I have attached my resume with this application form। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में इसको एक अच्छे तरीके से खत्म भी करना पड़ेगा। इट मीन जब आपको स्टार्ट करते हो किसी क्वेश्चन को तो बेहतरीन तरीके से करते हो, लेकिन अगर उतनी बेहतरीन तरीके से आप उस क्वेश्चन को खत्म भी करते हो, समाप्त भी करते हो, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब को एंड करोगे बेहतरीन सी लाइन के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ आई एम गिवन ए चांस या इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, दोनों को आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आर्टिकल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप अपॉर्चुनिटी लिखोगे तो यहाँ पे आर्टिकल एन आ जाएगा। तो इफ आई एम गिवन एन ए चांस टू सर्व योर इंस्टीट्यूशन, आई अश्योर यू ऑफ द बेस्ट
रिजल्ट्स। इफ आई एम गिवन ए चांस टू सर्व योर इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर मुझे आपकी संस्था को सेवा करने का मौका मिलता है, अगर मुझे आपकी संस्था में सेवा करने का मौका मिलता है, तो क्या कह रहा है वो, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसके बारे में, बेस्ट रिजल्ट के बारे में, कि मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे साइड में, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे थैंक यू, उसके बाद लिखोगे इधर साइड में क्या लिखोगे आप, योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पे लिख दोगे, क्या नाम था उसका क्वेश्चन के अंदर, अपने पास क्वेश्चन था राकेश नाम से। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है। फिर वही बात मैं आपको बार बार बोलूंगा, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन से पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन बताया तब भी मैंने बताया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के बाद भी मैंने बताया कि आपको सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज करना है, बाकी एज इट इज आपको लिख देना है। तो ये आपके सामने लेटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा रिज्यूमे कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वीडियो पे बने रहना। अगर आपको यहां तक का मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, अब देखो रिज्यूमे के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट है आपके सामने एक बेहतरीन सा रिज्यूमे। रिज्यूमे मींस होता है क्यूरिकुलम विटाe या सीवी जिसको अपन बोल सकते हैं, या इसको अपन बायोडेटा भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर कि आपको एक रिज्यूमे भी अटैच करना है, तो उसके अंदर आपको एसेंशियल है ये चीजें तो आपको उसमें लिखनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपको उस कैंडिडेट का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको उसकी मेंशन करनी पड़ेगी, उस कैंडिडेट का आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आप उसको मेंशन कराओगे, और ईमेल एड्रेस भी आपको मेंशन कराना पड़ेगा। हॉबीज जो उस कैंडिडेट की होंगी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना और क्रिकेट खेलना उसकी क्या है, हॉबीज है। इसके बाद में नेशनलिटी की अगर बात करें, यानी कि नागरिकता की अगर बात करें तो इंडियन है उसकी, यानी कि भारतीय उसकी नागरिकता है। और रिलीजन की बात करें तो एक धर्म होता है, इसको अपन हिंदू कह रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि राकेश शर्मा है तो हिंदू धर्म पे माना जाएगा। तो वापस से सुनो, एक अच्छा रिज्यूमे आपका नेम लेकर के आएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लेकर के आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका रीजन लेकर के आएगा, नेशनलिटी लेकर के आएगा आपका, और क्या बोलते हैं उसको अपन हॉबीज लेकर के आएगा। इसके बाद में सबसे जरूरी बात आपके रिज्यूमे के अंदर जो रह गई है वो क्या है, वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर अपन बात करेंगे। देखो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने बेसिकली करके इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके सामने देखो, किसी भी पोस्ट के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको उस बंदे को, उस कैंडिडेट को 10th पास लिखना है, यानी कि पास्ड 10th क्लास। आप यहां पे लिखोगे पास्ड 10th क्लास, फिर लिखोगे यहाँ पे बोर्ड का नाम, और बोर्ड से पहले आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा। जैसे उसने यहाँ पे क्या है, मान लो आरबीएसई बोर्ड से किया होगा उसने, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड अजमेर। इसके बाद में अगर उस साल का नाम लिखेगा तो साल के पहले आपको इन लगाना पड़ेगा, सपोज करो उसने 2005 में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या लिखा होगा, यहाँ पे विद लिखना पड़ेगा, और विद के साथ में आप परसेंटेज को मेंशन करोगे, जैसे 85% मार्क्स हो गए। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपने 10th पास लिखवाया कि पास्ड 10th क्लास फ्रॉम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर इन 2005 में उसने किए विद 85% मार्क्स। ऐसा ही आपको 12th क्लास के साथ भी करना है। यहाँ पे अगला पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा कि पास्ड 12th क्लास फ्रॉम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर इन 2007 विद 85% मार्क्स या 80% मार्क्स जो भी आपका रहेगा। फिर आपको उसको ग्रेजुएशन करवानी है। ग्रेजुएशन के लिए क्या कहोगे कि पास्ट बीए या पास्ट बीकॉम या पास्ट बीएससी या फिर ग्रेजुएटेड, ऐसे कर लो डायरेक्ट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रेजुएटेड इन 2010। ठीक है, पास्ट या ग्रेजुएटेड इन 2010 विद 70% मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में आपको मेंशन करना है जॉब का एक्सपीरियंस, कि आपको जो कैशियर है इसकी पद पर या किसी भी पोस्ट के ऊपर आपको काम करते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन ध्यान दो, आपने 10th पास करवाया, 12th करवाया, ग्रेजुएट करवाया। ठीक है, अगर उसने मान लो बीएड वगैरह कर रखी होगी तो कैसे करोगे कि पास्ट बीएड इन किसी भी जिस भी साल में उसने पास किया होगा वो लिखनी है आपको लिखना है कितनी परसेंटेज बनी है और कौन से स्ट्रीम से क्या है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है वो आपका रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 2 years एक्सपीरियंस
या जितने भी साल का उसको एक्सपीरियंस होगा काम करने का, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए कैशियर, ठीक है, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए कैशियर इन एपेक्स बैंक धौलपुर, या किसी भी बैंक में उसको काम करने का अनुभव है 2 साल का। तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे फिनिश। अब कुछ जरूरी बातें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे सपोज करना छोटी सी बात कि आपका क्वेश्चन आया मान लो स्टेनोग्राफर के लिए, कि आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10th पास करवाओ, 12th करवाओ, ग्रेजुएट करवा लो। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से करवा लो, बीए करवा लो, बीएससी करवा लो, बीकॉम करवा लो, ठीक है। अब सपोज करो बात करते हैं अपन किसकी, लेक्चरर की बात करें, और वो लेक्चरर भी किसका, इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का कोई लेक्चरर होगा उसको बीए करवाओगे, उसको एमए करवाओगे इंग्लिश लिटरेचर से, फिर उसके बाद बीएड करवाओगे। ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या करना है, मेंशन करना है। फिर मान लो क्वेश्चन आपका आया किसके लिए, क्लर्क के लिए क्वेश्चन आया, क्लर्क CLER के क्लर्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो आपको किसी भी स्ट्रीम से उसको पास करवाना है, बीए करवा लो, बीएससी करवा लो, बीकॉम करवा लो। फिर उसको आप मास्टर्स डिग्री दिलवाना चाहो तो दिलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको वहां पे एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा कि क्लर्क को कितने, मतलब क्लर्क की पोस्ट पे काम करते उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो केमिस्ट का आ गया, केमिस्ट कौन होते हैं, जो मेडिकल शॉप के ऊपर जो काम करने वाले होते हैं, तो उनके लिए आपको फार्मेसी का कोर्स करना पड़ेगा। 12th पास करवाओ, फिर बी फार्मेसी करवा लो, ठीक है, बी फार्मा एम फार्मा करवा करके एक्सपीरियंस लिखो। तो आपको जॉब करते हो कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास में। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अगर मान लो एक चीज वापस और बताता हूँ मैं, अगर लेक्चरर के लिए आपका क्वेश्चन आता है और फिजिक्स के लिए आता है, केमिस्ट्री के लिए आता है, तो आप उसको बीएससी करवाओ, एमएससी करवाओ। एमएससी करवाओगे, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो एमएससी फिजिक्स में करवाओ। अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपको केमिस्ट्री से एमएससी करवानी पड़ेगी, बीएड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन आज का, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय, चीयर्स।